स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना रानी सिंह आज आपको मैं बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लिए कुछ परीक्षा से उपयोगी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगी जो आपको परीक्षा की दृष्टि से अच्छे होंगे और लाभकारी होंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 1, भारतेंदु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जिसका उत्तर होगा भारतेंदु युग के प्रवर्तक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नंबर 2, भारतेंदु ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? जी, भारतेंदु ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो कुल 175 ग्रंथों की रचना भारतेंदु ने की थी। प्रश्न नंबर 3, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग है। आगे, कामायनी महाकाव्य पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कामायनी महाकाव्य पर जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। और कभी कभी ये प्रश्न भी पूछता है कि कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है? तो कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 6 पे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवियों में गिने जाते हैं जो ओज और पौरुष के कवि माने जाते हैं। निराला की पहली रचना भी पूछता है कभी कभी, तो निराला की पहली रचना जूही की कली सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। निराला जी के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये आपके सिलेबस में ही नहीं, पीजीटी में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निराला जी के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो महाप्राण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गंगा प्रसाद पांडे ने किया था। आगे बढ़ते हैं, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमाचल प्रदेश के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 को हुआ था। साथ ही प्रश्न ये भी आता है कि पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो पंत जी को उनकी चिदम्बरा नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मानी जाती हैं, जो इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। तो इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था और इनकी माता पिता के नाम में पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माँ का नाम हेमरानी देवी था। एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको, महादेवी वर्मा जी को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा जी को 27 अप्रैल 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।